हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग विद रितु। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो हम लोगों ने कल की वीडियो में देखा था फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स, और हम आज की वीडियो में देखेंगे क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्स का डिवीजन होता है, मिटोटिक डिवीजन होता है, उसको देखेंगे। एंड डिवीजन के बाद कैसे कैसे जो जाइगोट है वो इम्प्लांट हो रहा है इंडोमेट्रियम लाइनिंग में, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि क्लीवेज क्या होता है एंड कब होता है। तो देखिए, जो क्लीवेज है एक प्रोसेस है। जब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जो जाइगोट है उसका कई पार्ट में डिवीजन होता है। मीन्स उसका कई सेल स्टेज होता है। जाइगोट होने के बाद 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, मारुला, ब्लास्टोसिस्ट, एंड उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो इसी चीज को हम क्लीवेज में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्लीवेज क्या है। Cleavage is a series of rapid mitotic cell division of the zygote। मतलब जब फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो जाइगोट का रैपिडली सेल डिवीजन होता है, मिटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं क्लीवेज। नेक्स्ट देखिएगा, सेल प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज आर टर्म्ड एज ब्लास्टोमेयर। जो जाइगोट है जब उसका कई पार्ट में डिवीजन होता है तो उससे जो रिजल्ट फॉर्म होता है, मतलब जो बनता है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोमेयर। तो देखिए कैसे कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से स्टेज बनते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। फिर जाइगोट के बाद 2 सेल स्टेज होता है। 2 सेल स्टेज के बाद 4 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज के बाद 8 सेल स्टेज। फिर मारुला का फॉर्मेशन होता है। मारुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन के बाद वो जो जाइगोट है वो यूटेराइन कैविटी में या इंडोमेट्रियम लाइनिंग तक पहुंचता है और उसके बाद इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर होता है। चलिए देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद कितने आवर्स में और कितने डेज में क्लीवेज होने के बाद कौन कौन सा स्टेज फॉर्म होता है। तो देखिए फर्स्ट है 0 आवर्स। 0 आवर्स में फॉर्म होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है? डे 15 फ्रॉम LMP, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से 15 दिन बाद, 14 दिन बाद 15 दिन पे फर्टिलाइजेशन होता है। मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से 14 दिन बाद 15वें दिन पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको बोलते हैं 0 आवर्स। टाइम सेकेंड है 30 आवर्स। 30 घंटे में 2 सेल स्टेज होता है। मीन्स फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके 30 घंटे बाद 2 सेल स्टेज होता है। जाइगोट का 2 सेल बनता है। एंड नेक्स्ट है 40 to 50 आवर्स। 40 से 50 घंटे में 4 सेल स्टेज होता है। एंड 72 आवर्स में 8 सेल स्टेज होता है। एंड 96 आवर्स में 16 सेल स्टेज, जिसको मारुला भी बोलते हैं, मारुला या 16 से स्टेज बोलते हैं। और 4 to 5 डेज में ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता। मतलब जब मारुला कंप्लीट होता है तो जो मारुला का कंप्लीशन है ये है फेलोपियन ट्यूब में, और फेलोपियन ट्यूब के बाद जो यूटेराइन कैविटी आने वाला है वहां पे डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का। एक कब होता है? 4 to 5 डेज में। और उसके बाद 5 to 6 डेज में ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम लेयर। 5 से 6 दिन में फर्टिलाइजेशन के 5 से 6 दिन में जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इंडोमेट्रियम लेयर से अटैच हो जाता है। एंड नेक्स्ट है 6 to 7 डेज। 6 to 7 डेज में जो ब्लास्टोसिस्ट है इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक को बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक को बोलते हैं सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट। मतलब ब्लास्टोसिस्ट एक ऐसा
ऐसा फॉर्मेशन है और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। मतलब ये जो सेल स्टेज होते जा रहा है ना, इसी का जब मारुला के बाद एक बड़ा रूप लेता है जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, तो इसके पास बहुत सारे सेल हो जाते हैं और सेल जब ज्यादा हो जाते हैं तो ये स्ट्रेच होकर के फट जाता है। जब फटता है तो उसके दो पार्ट बनते हैं, एक को बोलते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट और एक को बोलते हैं सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद 10 to 11 डेज पे जो फर्टिलाइजेशन है वो फुली कंप्लीट हो गया है। ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएशन के बाद वो एम्ब्रियो बन करके इंडोमेट्रियम लेयर में अटैच होता है, मतलब इम्प्लांटेशन के लिए कंप्लीट हो जाता है। 10 to 11 डेज में इनिशियली ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट हो जाता है इंडोमेट्रियम लेयर में, और जब ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम लेयर में अटैच हो जाता है या इम्प्लांट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डेसिडुआ। मतलब इंडोमेट्रियम लाइनिंग को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब तक बेबी डिलीवर्ड ना हो जाए, मीन्स जब तक फीटस डिलीवर्ड ना हो जाए, उसको बोलते हैं डेसिडुआ। तो चलिए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं कि जो क्लीवेज है वो कैसे कैसे हुआ और कहाँ जाके इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर हुआ। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ओवरी है, ये ओवरी है, तो यहाँ से ओ साइड रिलीज हुआ, ओ साइड से ओवम रिलीज हुआ, ओवम फिर फैलोपियन ट्यूब में गया, फिर फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में रुक गया जाके, और वहां पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो स्पर्म है वो भी फैलोपियन ट्यूब तक आ गए हैं। तो ये ओवम है और ये स्पर्म है, एक साथ फ्यूजिंग हुए। फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन किए। जाइगोट फॉर्मेशन के 30 घंटे बाद देखिए 2 सेल स्टेज हुआ, 2 से 4 सेल स्टेज हुआ, 4 से 8 सेल स्टेज हुआ, 8 से 16, 16 सेल स्टेज कोई बोलते हैं मारुला। अब वही जो मारुला है वो और बड़ा बन गया जिसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है ये सबसे बड़ा वाला ब्लास्टोमेयर का फॉर्म है, और अभी इतना बड़ा हो चुका है कि अब इससे ज्यादा इसमें सेल्स का डिवीजन नहीं हो सकता। तो क्या होता है, यही फिर रप्चर हो जाता है। तो रप्चर होने के बाद डिफरेंशिएट होता है दो पार्ट में, एक साइटोट्रोफोब्लास्ट में, एक सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट में, और उसके बाद एक इंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाके इम्प्लांट होता है। तो इसको पढ़ने के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे इम्प्लांटेशन। मीन्स क्लीवेज कंप्लीट हो गया, अब हमें इस जाइगोट को इंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट कराना है। जब इंडोमेट्रियम लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाएगा तो हम इंडोमेट्रियम लाइनिंग को बोलेंगे डेसिडुआ। हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को हम एक और वर्ड से भी जानते हैं, निडेशन। निडेशन भी बोलते हैं इम्प्लांटेशन को। तो देखिए इम्प्लांटेशन इज द प्रोसेस बाय विच द ब्लास्टोसिस्ट अटैच द इंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अटैच होता है यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग से, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन completed by around 10 to 12 days after fertilization। फर्टिलाइजेशन के 10 से 12 दिन में ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। एंड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन यूजुअली अकर इन द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस। मोस्टली जो जाइगोट है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, तो जो यूट्रस है, मीन्स जो जैसे यूट्रस था तो यूट्रस के अपर पार्ट में, मतलब ये फंडस पार्ट था, ये बॉडी एंड ये सर्विक्स, तो ये फंडस वाले पार्ट में यूजुअली इम्प्लांटेशन होता है। मीन्स जो इम्प्लांटेशन है वो यूजुअली यूट्रस के फंडस वाले पार्ट में होता है। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। तो इम्प्लांटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो जाइगोट है वो यूट्रस की इंडोमेट्रियम लाइनिंग में जाकर के अटैच होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है 10 to 12 डेज में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 10 से 12 दिन में
इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद उसका मोस्ट कॉमन साइट क्या है इम्प्लांट होने का, तो एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फंडस, यूट्रस का जो फंडस वाला पार्ट है एंटीरियर या पोस्टीरियर में अटैच होता है। तो देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन। मीन्स हमने ये देखा कि इम्प्लांटेशन क्या होता है, कहाँ पे अटैच होता है और कितने दिन में अटैच होता है। और नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेज ऑफ इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के 3 स्टेज हैं। फर्स्ट है अपोजिशन, सेकेंड है अडेशन एंड थर्ड है इन्वेजन और पेनिट्रेशन। देखिए फर्स्ट है अपोजिशन, नेक्स्ट है अडेशन एंड थर्ड है इन्वेजन और पेनिट्रेशन। तो देखिए अपोजिशन मीन्स क्या होता है, द ब्लास्टोसिस्ट कम इन कांटेक्ट विथ एंडोमेट्रियम लाइनिंग। जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूटेराइन कैविटी में आ जाता है और एंडोमेट्रियम लाइनिंग के कांटेक्ट में अटैच नहीं है बट एंडोमेट्रियम लाइनिंग के कांटेक्ट में आ गया है। एंड नेक्स्ट है अडेशन। अडेशन मीन्स क्या होता है, चिपकना। तो द ब्लास्टोसिस्ट फर्मली अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। अडेशन में क्या हो रहा है, इसमें बस इंडोमेट्रियम लाइनिंग के कांटेक्ट में आया था बट इसमें क्या है, अटैच हो गया है, इंडोमेट्रियम लाइनिंग से चिपक गया है। एंड नेक्स्ट है इन्वेजन और पेनिट्रेशन। अब जो जाइगोट है वो इंडोमेट्रियम लाइनिंग के बस साइड पे चिपका रहेगा, तो एनी टाइम अगर कॉन्ट्रेक्शन हुआ या कोई ज्यादा हार्ड मोमेंट हुआ तो इस पर आउट हो सकता है। तो इसके लिए थर्ड स्टेज क्या होगा, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होगा कि जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको पेनिट्रेट करके और इनर पार्ट तक जाता है, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। मीन्स जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पेनिट्रेट करके इंडोमेट्रियम के और अंदर चला जाता है। तो मतलब इसके 3 स्टेज हैं इम्प्लांटेशन के। फर्स्ट है अपोजिशन, जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग के कांटेक्ट में आता है ब्लास्टोसिस्ट। एंड सेकेंड है अडेशन, उसमें ब्लास्टोसिस्ट जो है इंडोमेट्रियम लाइनिंग से चिपकता है। एंड पेनिट्रेशन में इंडोमेट्रियम लाइनिंग को पेनिट्रेट करके और अंदर की साइड जाके इम्प्लांट होता है। ये मैं आपको पहले भी बताई थी कि जो ब्लास्टोसिस्ट है जब इंडोमेट्रियम लाइनिंग तक पहुंच जाता है या यूटेराइन कैविटी तक पहुंच जाता है तो वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फिर को बोल रहे थे साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक को बोल रहे थे सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट। तो जब ये यूटेराइन कैविटी में पहुंच जाता है और वहां जाकर के रप्चर होता है, तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसको बोलते हैं इनर सेल मास। मीन्स ये क्या है, इनर लाइनिंग है। और जो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है उसको बोलते हैं आउटर सेल मास। मीन्स मान लीजिए ये है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट है और इसमें बहुत सारे सेल्स है, ये बहुत सारे सेल्स हैं और अब इससे ज्यादा सेल्स इसमें ग्रो नहीं कर सकते। तो क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर है जिसको बोल रहे थे जोना पैलेसुडा, जब हम लोगों ने ओवम के बारे में पढ़ा था तो 2 लेयर को पढ़ा था, जोना पैलेसुडा एंड कोरोना रेडिएटा। तो ये जो है जोना पैलेसुडा है, ये क्या है, इतना थिन हो जाता है, इतना उसमें सेल्स का डिवीजन हो गया है कि वो रप्चर होने वाला है। मीन्स ब्लास्टोसिस्ट के बाद वो रप्चर हो जाता है। तो जब रप्चर होगा तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो एक को बोलेंगे साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड एक को सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है उसको बोलते हैं इनर सेल मास, मतलब अंदर वाला। और जो सिंसिटोट्रोफोब्लास्ट है उसको बोलते हैं आउटर सेल मास। अब ये जो है ये फॉर्मेशन कराएंगे, एक लेयर फॉर्मेशन कराएगा फीटस का एंड एक प्लेसेंटा को बनाएगा। तो जो एक डिसअपियर हो रहा है ये लाइनिंग, जो ना पैरासुडा जो लेयर है वो डिसअपियर हो रही है जब, तो डिसअपियरिंग के टाइम बोलते हैं जोना हैचिंग। मतलब जो जोना पैरासुडा है वो फट गया है, फट करके डिसअपियर होने वाला है, तो उसको बोलते हैं जोना हैचिंग। करते हैं कि हमारी आज की टॉपिक आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगा ना, पहले की तरह आज भी कह रहे हैं कि हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं।
तो ऐसे ही कंटेंट को पाने के लिए हमारे पेज नर्सिंग विद रितु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड कमेंट में डन लिख के सेंड करिए।